हेलो बच्चों, आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 8.3। तो यहाँ पे देखो, मैंने क्वेश्चन को नोट कर लिया है पहले ही। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। कॉट थीटा हमारा 7/8 गिवन है। हमें बोला इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। इसको फर्स्ट पार्ट को और सेकेंड पार्ट को इवेल्युएट करना है, इनकी सॉल्व करना है। तो हमने जो पीछे पढ़ा है उसमें जो हमें कभी भी ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन होती है, जैसे कॉट थीटा यहाँ पे गिवन है 7/8, तो हम क्या करते थे, उस केस में एक ट्राइंगल बना लेते थे और वहाँ पे उसी के हिसाब से हम लिखते थे चीज़ों को। पर इस वाले क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा क्यों डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें चेक करना है, अगर कोई क्वेश्चन डायरेक्ट हो सकता है तो एक बार ट्राई कर लेना, अगर वो डायरेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर डायरेक्ट हो रहा है तो हम उसे डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट का। तो इसके फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पहले लिख लेता हूँ मैं, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे आप बच्चों अगर ध्यान से देखोगे तो क्या बन रहा है, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। क्या ये आइडेंटिटी नहीं बन रही है? आपने आइडेंटिटी 9th क्लास में पढ़ी होगी, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा 1 क्या हो जाएगा, ए, और साइन थीटा क्या हो जाएगा, बी। ए और बी हो जाएगा। और ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे ये ए हो जाएगा, ये बी, ये ए हो जाएगा बी। यहाँ पे देखोगे दोनों सेम है। ये जो आइडेंटिटी कब लगती है, यहाँ पे दोनों डिजिट सेम है, बीच में प्लस माइनस का अंतर है। तो यहाँ पे देखो ये एकदम सेम टू सेम, बस बीच में क्या है, प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी ये वाली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी क्या है हमारा, साइन थीटा का स्क्वायर, अपॉन में 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होएगा। साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में 1 का स्क्वायर 1, कॉस थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में हम साइन थीटा का जैसे स्क्वायर था, हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, साइन थीटा का स्क्वायर ऐसे नहीं लिखते हैं। इसको कैसे लिखते हैं, साइन यहाँ पे स्क्वायर लगा के फिर थीटा, इस तरह से हम लिखते हैं। तो हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जोन सी आइडेंटिटी को यूज़ कर रहे हैं, यूजिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये वाली आइडेंटिटी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब देखो यूज़ कैसे करेंगे इसको, मैं रफली यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ तुम्हें। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू किसके है, 1 के। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को उधर उठा के भेज देता हूँ तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा यहीं पे रह गया, मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस में, इधर किस में आ जाएगा, माइनस में। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया हमारा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब दूसरी जगह, ये पहला केस बना, दूसरी जगह मैं क्या करता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा को भेज देता हूँ। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा हमारा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे इनको पुट कर लेंगे। यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, आइडेंटिटी अभी हमने सॉल्व करी है वाली आइडेंटिटी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा क्या होता है, थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या है हमारे, कॉट स्क्वायर थीटा। अब हमें कॉट थीटा की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। देखो कॉट थीटा कितना है, 7/8। इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्राइंगल नहीं लगाया, क्योंकि डायरेक्ट सॉल्व हो रहा था। तो यहाँ पे कॉट थीटा की वैल्यू डाल देते हैं। कॉट थीटा कितना था, 7/8 का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। तो ये वाला पार्ट हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, इवेल्युएट करने को बोला था हमें, कॉट स्क्वायर थीटा है, तो ये भी सेम ही है। अभी हमने कॉट स्क्वायर थीटा ही तो निकाला है। तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पे डालते हैं, वापस से दोबारा से बस आप शो करके दिखा दीजिएगा। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। ओके।
तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर हमारा ये वाला हो गया था हमारा 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 8 नोट डाउन कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, 3 cot A = 4। चेक करना है हमें, चेक वेदर का मतलब हमें चेक करना है यहाँ पे 1 - tan² A अपॉन में 1 + tan² A किसके बराबर है, cos² A - sin² A और नॉट, क्या ये वाली साइड इसके बराबर है या नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक आपके मन में वो ये कि सिंपल सॉल्व करते हैं जैसे हम सॉल्व किया था, पर यहाँ पे सॉल्व नहीं होगा। एक साइड सॉल्व हो जाएगी, दूसरी साइड सॉल्व नहीं होगी, तो यहाँ पे फिर गलत हो जाएगा। तो इस वाले के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल लगा के ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या गिवन है, ये गिवन है, इसको यूज़ करते हैं। हमें क्या गिवन है, 3 cot A = 4। तो cot A क्या हो जाएगा हमारा 4/3। अब cot थीटा क्या होता है, एक बार चेक कर लेते हैं, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। हमारा cot थीटा होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेंगे हम, इसको कुछ भी नाम दे देंगे, ए यहाँ पे रख देते हैं, बी सी, यहाँ पे 90 डिग्री। अब क्या है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है, हमेशा ए के सामने वाला, जो एंगल यहाँ पे गिवन है उसके सामने वाला। ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो जाएगा 3 और बेस क्या हो जाएगा हमारा 4। तो परपेंडिकुलर बेस हो गया। हमें हाइपोटेनस की जरूरत है सॉल्व करने के लिए, तो लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो देखो क्या आएगा हमारा आंसर। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या है हमारा, AC का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, BC का स्क्वायर। बेस क्या है हमारा, AB का स्क्वायर। सारी वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पे हम। BC कितना है हमारा 3 का स्क्वायर, AB कितना है हमारा 4 का स्क्वायर, AC का स्क्वायर हमें निकालना है। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 4 का स्क्वायर कितना होएगा 4 4 जा 16। ये कितना हो जाएगा हमारा 9, ये कितना हो जाएगा 25। AC कितना आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर में नहीं चाहिए तो ये रूट इधर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5। AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी हम यहाँ पे हमारी 5। अब AC भी आ गया हमारा। अब हमें क्या करना है, हमें ये सब सारी चीज़ें आ गई। अब डायरेक्ट जिस चीज़ की ज़रूरत है, देखो सिंपल क्वेश्चन है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो घबराना नहीं है कि कितना हार्ड क्वेश्चन दे रखा है। बस इसमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी चीज़ें इसको रखना, जो भी चीज़ें पहले उसे निकाल लेना। अब यहाँ पे देखो किस किस की ज़रूरत है, tan A की ज़रूरत है, cos A की ज़रूरत है और sin A की ज़रूरत है। तो निकाल लेते हैं एक एक चीज़ करके चीज़ें। tan A क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो क्या होएगा परपेंडिकुलर कितना है हमारा 3 और बेस कितना है हमारा 4। tan A निकाल ले जिसकी ज़रूरत है, और देख लेते हैं यहाँ पे किसकी ज़रूरत है, cos A और sin A। cos A निकाल लेते हैं, cos A क्या होएगा हमारा, cos होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस कितना है हमारा 4, हाइपोटेनियस कितना है हमारा 5। फिर हमारा साइन निकालना है हमें, साइन ए वो क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर कितना है हमारा यहाँ पे 3, हाइपोटेनियस है 5। तो यहाँ पे एक एक करके हम साइड ले लेंगे। पहले LHS का यूज़ करेंगे। LHS क्या उसे नोट डाउन कर लेंगे। LHS क्या गिवन है हमारा 1 - tan² A अपॉन में 1 + tan² A। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर देंगे 1 - tan² A और 1 + tan² A की। तो यहाँ पे tan A की वैल्यू डाल दो, तो ये कितना हो जाएगा 1 - tan A कितना आया अभी हमारा 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 3 जा 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 1 + 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, जब भी ऐसे 4 मंजिल मकान बन जाए तो पहले अलग अलग सॉल्व कर लेना, उसके बाद ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना, आराम आराम से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनके नीचे कुछ नहीं है 1 ले लेंगे, यहाँ पे इसके नीचे ही 1, तो इनका अलग एलसीएम निकालो ऊपर वाली चीज़ों का और इनका अलग निकालो, तो इनका एलसीएम तो 16 ही आएगा।
अब इसकी इधर मल्टीप्लाई होती है, इसकी इधर मल्टीप्लाई, 16 का कितना आ जाएगा 16, 1 9 जा 9। सिमिलरली यहाँ पे करेंगे 16 16 इधर मल्टीप्लाई 1 की इधर, 16 1 जा 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा ये हमारा आंसर। 16 में से 9 गया कितना आएगा 7 अपॉन में 16, और ये नीचे कितना आ जाएगा 16 और 9 क्या हो जाता है 25 अपॉन में 16। तो 16 से 16 हमारा कट जाएगा, तो आंसर कितना आया हमारा 7 अपॉन में 25। तो ये हमारे कौन सी साइड आ गई है हमारी LHS साइड आ गई है हमारी। अब RHS निकाल के देखते हैं क्या इक्वल है या नहीं है। RHS हमारा क्या कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, तो निकाल देख लेते हैं। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो चलते हैं यहाँ पे देखते हैं कॉस ए की वैल्यू हमारी कितनी आई थी। कॉस ए की वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए हमारा कितना आया था, कॉस ए कितना आया था 4 अपॉन में 5, और वो साइन ए कितना है 3 अपॉन में 5। तो 4 अपॉन में 5 का होल स्क्वायर माइनस 3 अपॉन में 5 का होल स्क्वायर, तो इसको करेंगे कितना आएगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं क्योंकि सेम है। 16 माइनस 9, तो यहाँ पे 16 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 7 अपॉन 25। तो हमारा जो RHS वाली साइड है, ये हमारी जो RHS वाली साइड है, ये वो किसके बराबर है हमारी LHS के इक्वल है RHS वाली साइड। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम LHS इक्वल RHS, ये हमारा हो गया। तो यहाँ पे बस ये हो गया हमारा ख़त्म। हमें ये बोला था कि इक्वल है या नहीं है, तो यहाँ पे हमारे आंसर इक्वल है। तो यहाँ पे लास्ट में आप यस भी डाल सकते हो, यस LHS इक्वल RHS। तो यहाँ पे अभी के लिए हम 2 क्वेश्चन करते हैं, फिर हम बाकी के क्वेश्चन करेंगे। तो तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू, बाय।